यस गाइस, तो फाइनली आप देख सकते हो यहाँ पर 12th महाराष्ट्र बोर्ड के लिए इंग्लिश का पेपर बहुत ही वायरल चल रहा है। यस गाइस, बात कर लेंगे यहाँ पर बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आप देख सकते हो यहाँ पर फर्स्ट पेज आपको किस प्रकार यहाँ पर बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलता है। जैसे कि सबसे पहले आपको सीट नंबर यहाँ पर लिख देना होता है। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर इंडिकेट किए जाते हैं। साथ में यहाँ पर टाइम आपको 3 आवर मिलता है। अब देखिए यहाँ पर क्या कुछ इंस्ट्रक्शन आपको यहाँ पर पढ़नी पड़ती है पेपर स्टार्ट होने से पहले। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। साथ में यहाँ पर इस पेपर में बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स यहाँ पर आपको पता चलने वाले हैं। साथ में यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे राइटिंग स्किल के, साथ में यहाँ पर ग्रामर के। तो पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। साथ में यहाँ पर अगर आपको अभी पीडीएफ डाउनलोड करना है तो किस प्रकार डाउनलोड कर सकते हैं ये भी मैं आपको वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो चलिए पेपर को करते हैं स्टार्ट। जो कि सबसे पहले आपका यहाँ पर होता है सेक्शन फर्स्ट। तो आप देखिए यहाँ पर आपका रीडिंग कंप्रेंसेशन, साथ में लैंग्वेज स्टडी, साथ में समरी एंड माइंड मैपिंग चेक किया जाता है। लगभग 12 मार्क्स का है और बहुत ही इंपॉर्टेंट। यहाँ पर देखिए आप टेक्सुअल एंड नॉन टेक्सुअल पैसेज रहने वाले। साथ में आपका जो यहाँ पर पोइट्री का पार्ट होगा वह भी मस्त इंपॉर्टेंट है। तो आप देखिए बैंकिंग रिगार्डेड आपको एक पैसेज आया है, तो पेपर आते ही आपको यहाँ पर पैसेज पढ़ते स्टार्ट नहीं कर देना है। सबसे पहले आपको आना है क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन की तरफ आइए। एक्टिविटी A1, A2, A3 आप देखिए आपको पढ़ लेना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा गया है, जैसे कि आपको यहाँ पर क्वेश्चन देखते ही पता चल जाएगा कि जैसे कि आपको ओनली एग्री एंड डिसएग्री यहाँ पर लिखना है। ठीक है, आप यह पढ़ लीजिएगा जो कि 1, 2, 3, 4 यहाँ पर आपको स्टेटमेंट दिया है। उसके बाद आप देखिए एक्टिविटी 2 में कुछ नहीं, आपको फिल इन द ब्लैंक यहाँ पर ओवरऑल सही प्रकार फिल करना है। उसके बाद देखिए A3 में आपको क्या करना है, एक्सप्लेन हाउ वी कैन अंडरस्टैंड द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री बाय द डाटा ऑन बैंकिंग एंड फाइनेंस, जो कि आपके पैसेज रिगार्डेड है। उसके बाद देखिए एक्सप्लेन द प्रिकॉशंस दैट यू विल टेक ऑन बीइंग आस्क फॉर पर्सनल डिटेल ऑन सोशल मीडिया। इसके बारे में भी आप लिख सकते हो, बट आपको एक आइडिया देता हूँ। आप देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन पढ़ लेना है। क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप आइए पैराग्राफ पर। ठीक है, जैसे ही आप आते हैं यहाँ पर फर्स्ट रीडिंग आपका होना चाहिए। आपको यहाँ पर पेंसिल या फिर पेन से जैसे ही आंसर मिलना स्टार्ट हो जाता है आपको सिंपली यहाँ पर टिक मार्क करते चलना है। ठीक है, टिक मार्क करते आप ओवरऑल यहाँ पर आइए और जो भी आंसर मिलता है ठीक है उसे लिख लीजिएगा। साथ में अगर आपको फर्स्ट रीडिंग में कुछ समझ नहीं आया तो आपको सेकंड रीडिंग करना है, बट ज़्यादा टाइम आप मत गवाइएगा। फर्स्ट रीडिंग में आपका यहाँ पर कन्फ्यूजन क्लियर हो जाना ही चाहिए, आपको सभी आंसर दिख जाना चाहिए। ठीक है, अगर कोई आंसर नहीं दिख रहा तो ओवरऑल आपको इस प्रकार यहाँ पर टिक मार्क करते आगे बढ़ जाना है। ठीक है, जो आपके पास टाइम कम होता है। फिर आप देखिए यहाँ पर लैंग्वेज स्टडी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इसमें आप देखिए ज़्यादातर आपको ग्रामर में यहाँ पर सेंटेंस रिगार्डेड क्वेश्चन आते हैं। देन वन एज सुन एज। ठीक है, उसके बाद देखिए एज वेल एज, आपको इसी प्रकार क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। आप देखिए यहाँ पर चूज द करेक्ट इंट्रोगेटिव क्वेश्चन। आपको कुछ यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए, उसमें से इंट्रोगेटिव क्वेश्चन चूज करना है। ठीक है, मैं आंसर दिखा दूँ। सबसे पहले तो आंसर शीट आपको किस प्रकार मिलने वाली है ताकि आपको क्वेश्चन के आंसर यहाँ पर डिटेक्ट करने में, और साथ में अगर आपको सबसे पहले यह पेपर ओवरऑल PDF लिया है आपने, सबसे पहले आप खुद से आंसर यानी कि ढूंढ सकते हो, ये देख लीजिएगा और पेपर खुद से सॉल्व करके देखिएगा और फिर यहाँ पर आप आंसर वाले PDF में जाइएगा। सबसे पहले आप देखिए आपको एक आइडिया आ जाएगा रफली कि यहाँ पर आंसर किस प्रकार लिखे जाते हैं। आप देखिए एक्टिविटी फर्स्ट आपका होता है, तो आपको ओनली सिंपली यह स्टेटमेंट न लिखते हुए आप एग्री डिसएग्री इस प्रकार आपको यहाँ पर क्वेश्चन के आंसर लिख देने होते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक में अगर आप चाहो तो आप पूरा स्टेटमेंट लिख सकते हो और जो आंसर है उसे आप ओवरऑल इस टाइप आप थोड़ा अंडरलाइन कर दीजिएगा। देखिए A3 में आपको यहाँ पर 2 मार्क्स के लिए कितना लिखना होता है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट ब्लंडर मिस्टेक करते हैं, लगभग 2 मार्क्स के लिए एक पेज लिखते हैं, 2 पैराग्राफ लिखते हैं। तो कोई ज़रूरत नहीं, एक लगभग पैराग्राफ सफिशिएंट है आपके 2 मार्क्स के लिए। उसके बाद देखिए A4 का मॉडल आंसर आपको किस प्रकार यहाँ पर लिखना होता है, साथ में आपको पढ़ लेना है। एक रफली आइडिया आ जाएगा कि आंसर किस प्रकार लिखना होता है और आपको ज़्यादा ग्रामर यूज़ नहीं करना। सिंपल वर्ड्स में आपको, सिंपल सेंटेंस में आपको यहाँ पर एक पैसेज बनाना होता है, एक पैरा बनाना होता है, जो कि आपको आउट ऑफ मार्क्स 2 आउट ऑफ 2 मिल जाते हैं। उसके बाद देखिए A5 एक्टिविटी जो आपको यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस चूज करना था वह है। उसके बाद देखिए A6 एक्टिविटी। ठीक है, यह भी इंपॉर्टेंट है और आप देखिएगा अभी से आप कंफ्यूजन क्लियर कर लो। एक तो आपको और आप देखिए यहाँ पर जो कि सफिक्स एंड प्रीफिक्स में बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन होगा, यानी कि सफिक्स और प्रीफिक्स क्या है एक बार गूगल कर लीजिएगा या फिर आपको यहाँ पर आंसर देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, पूरा पेपर यहाँ पर देखने वाला है, विद आंसर आपको मिलने वाला है। साथ में जो आपको इंस्ट्रक्शन मिलने वाली है पेपर के अंदर अंदर, ठीक है, वह आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। साथ में आप देखिए यहाँ पर ओवरऑल जो आपका नेक्स्ट पार्ट होने वाला है राइटिंग स्किल का, वह आपको ज़रूर देखना है। ठीक है, थोड़ी स्पीड बढ़ा लीजिए ताकि ओवरऑल आपको भी दिक्कत ना आए और पूरा पेपर आपको समझ में आ जाए। उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे। उससे पहले देखिए A6 एक्टिविटी में जैसे कि मैंने कहा है सफिक्स और प्रीफिक्स आप एक बार देख लीजिएगा। फिर आता है यहाँ पर लैंग्वेज स्टडी का पार्ट जो कि है 4 मार्क्स के लिए। ठीक है, ईजी होता है, जैसे कि मैंने आपको कहा है। आप देखिए डू एज डायरेक्टेड, आपको एक्टिवाइज
पैसिव वाइज डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों क्लियर कर लेना है। अब देखिए यहाँ पर कुछ नहीं, आपको यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो कि करेक्ट है वह चूज़ करना है। तो आप देख सकते हो आपको यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ पर आपको सॉर्ट आउट करते चलना है, जैसे कि यह तो आंसर नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद इस प्रकार आप सॉर्ट आउट करके आंसर चूज़ कर सकते हो। उसके बाद देखिए जैसे मैंने कहा है एज वेल एज, नॉट ओनली बट ऑल्सो, इसके रिगार्डेड आपको क्वेश्चन पूछे ही जाता है। तो आप देखिए क्वेश्चन आपको ओवरऑल किस प्रकार सॉल्व करना है एक बार चेकआउट कर लीजिएगा आंसर शीट में। कुछ नहीं, आपको 4 ऑप्शन दिए होते हैं तो आपको यानी कि ईजिली आप डिटेक्ट कर सकते हो। देखिए चूज़ द करेक्ट क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन टैग पर भी क्वेश्चन आता है। साथ में आपके जो टेंसेस है, टेंसेस की जो फॉर्मूले है वह भी देख लीजिएगा, ठीक है। यानी कि ही शीट के आगे क्या कुछ लगता है, ठीक है, एमिजार, ओवरऑल ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपको यहाँ पर ओवरऑल जो टेंसेस में जो डिफरेंट टेंस है आपको कुछ यहाँ पर सेंटेंस दिए जाते हैं और आपको कन्वर्ट करना होता है अलग टेंस में, ठीक है। यानी कि आपको अगर सिंपल प्रेजेंट दिया है तो सिंपल फ्यूचर में आपको इजी यहाँ पर क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं ग्रामर में। तो सो डोंट वरी, ग्रामर में आपका कोई भी यहाँ पर मार्क्स नहीं जाएगा। लगभग मैंने जो 1-2 पेपर दिए, अगर आपको उसी ग्रामेटिकल पार्ट को आप कंसिडर करके क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हो तो भी आपका ग्रामर का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब देखिए B2 में आपको क्या कुछ करना है, स्पॉट द एरर्स इन द गिवन सेंटेंस। एक क्वेश्चन आपका ऐसा बनता ही है जिसमें आपको कुछ नहीं एरर डिटेक्ट करना होता है और जो आपका सही सेंटेंस होता है उसे आपको फिर से लिख देना होता है 1 मार्क के लिए। अगर आपको यानी कि एरर ढूंढने में दिक्कत आ रही है सो डोंट वरी, आप इससे छोड़कर आगे बढ़ सकते हो। इसे एक बार अपने जो पेपर होता है उसमें आप ओवरऑल टिक मार्क करके चलिएगा कि यह मेरा बाकी है और हम लास्ट में देखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट पैसेज भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है 12 मार्क्स के लिए, लगभग क्वेश्चन 2A में। आप देखिए यहाँ पर ये जो पैराग्राफ है, ठीक है, पैसेज है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको खुद से यहाँ पर आंसर डिटेक्ट करने में आना चाहिए। तो ये PDF आपको जैसे ही प्रोवाइड हो जाएगा, मिल जाएगा या फिर आप डाउनलोड कर लेंगे तो आपको खुद से यहाँ पर आंसर डिटेक्ट करना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर यानी कि आपका जो इंग्लिश का पेपर है बोर्ड्स का, उससे पहले आपको 1 या फिर 2 क्वेश्चन पेपर खुद से सॉल्व करके देखना है और आंसर डिटेक्ट करके देखना है। आंसर आपको सर्च करके देखना है कि मुझे आंसर मिलता है या फिर नहीं, ठीक है। अगर आपको पेपर में यहाँ पर आंसर ढूंढने में दिक्कत आ रही है तो आपको अभी से प्रैक्टिस में लग जाना है, ठीक है। दिन 1 आप देखिए A1 में आपको क्या पूछा गया है। जैसे कि मैंने कहा है आपको स्मार्ट वर्क करना है, ठीक है, ना कि आते ही आप पैसेज पढ़ना स्टार्ट कर दो, नहीं, आपको सबसे पहले देखने क्वेश्चन क्या कुछ है। तो A1 आपको कुछ नहीं, सिंपली ट्रू एंड फॉल्स आपने पढ़ते ही आपको ओवरऑल पता चल जाएगा। उसके बाद देखिए कंप्लीट द सेंटेंस, आपको ऐसे ही फिल इन द ब्लैंक, यह भी आप डिटेक्ट कर सकते हो ईजिली। उसके बाद देखिए A3 एक्टिविटी में कुछ नहीं, यहाँ पर गिव रीजन और रीजन बेस एक क्वेश्चन आपका बनता है 2 मार्क्स के लिए और आपको इजी क्वेश्चन पूछेगा तो आप रीजन इजीली यहाँ पर यानी कि थ्रू पैराग्राफ आप फाइंड आउट कर सकते हो। उसके बाद देखिए पर्सनल रिस्पॉन्स, ठीक है, अगर किसी को लिखना नहीं आता भाई साहब तो आप कुछ नहीं, पैराग्राफ में से ही इसके रिगार्डेड 2-4 लाइन आप लिख दीजिएगा। एक पैरा 2 मार्क्स के लिए आपके लिए सफिशिएंट है, ठीक है। सो डोंट वरी, और अगर आपको लिखना आता है तो आप प्रॉपरली इसके बारे में लिख सकते हो, ईजी वर्ड्स एंड आपको थोड़ा ग्रामर का पार्ट इस्तेमाल करके 2 मार्क्स के लिए एक पैरा लिख देना है। उसके बाद देखिए A5 एक्टिविटी मोस्ट इंपॉर्टेंट, डू एज डायरेक्टेड। जैसे मैंने कहा है वैसे आप देख सकते हो बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, नॉट ओनली बट आल्सो। उसके बाद देखिए चूज द करेक्ट यूजिंग द अनलेस, यह भी क्वेश्चन बन सकता है। अनलेस का यूज़ करने वाला एक सेंटेंस आप देख लीजिएगा या फिर इसी आंसर वाले PDF में इसका आंसर ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो अगर इस टाइप क्वेश्चन बनता है तो आपके लिए दिक्कत ना आ जाए। उसके बाद देखिए A6 में आपको क्या पूछा गया है, राइट फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट द एंटोनिम्स, ठीक है। आपको एंटोनिम्स सिनोनिम्स यानी कि समानार्थी विरुद्धार्थी दोनों यहाँ पर आपको देख लेने हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर पैसेज रिगार्डेड ही पूछेगा और कुछ नहीं, ईजी होता है। जैसे कि आप देखिए माइनर, फेल्यूर, सोल्यूशन, इस टाइप आपको ईजी पूछता है। लगभग 4 में तो आपको यहाँ पर 2 तो ईजिली आ ही जाते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ लेना होता है। क्वेश्चन पढ़ने के बाद आइए आप पैराग्राफ पर और फटाफट से आंसर ढूंढना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट मैं आपको बोल रहा हूँ वो है पोइट्री, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आता है समरी। समरी में आपको ब्रीफली तो नहीं यहाँ पर बट आपको स्मार्टली यहाँ पर लिखना होता है। तो समरी का एक बार यहाँ पर जो आंसर लिखा हुआ है हमारा आंसर शीट में वह ज़रूर चेक करिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर माइंड मैपिंग, इसमें भी इसी प्रकार होता है 3 मार्क्स के लिए। डेवलप अ माइंड मैप यूजिंग योर आइडियाज़ एंड कंसेप्ट ऑन द गिवन टॉपिक। आपको एक टॉपिक मिलेगा जैसे कि इमोशंस, ठीक है। इस प्रकार ओवरऑल राइटिंग स्किल के भी टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या कुछ टॉपिक आपको आने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो इसीलिए पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ में यहाँ पर 1-2 पेपर और इंग्लिश के आएंगे जिसकी प्रैक्टिस आपको कर लेनी है, ठीक है। आप देखिए पोइट्री, तो यहाँ पर 10 मार्क्स के लिए आपको क्या कुछ पूछा जा सकता है और पोइट्री आप देखिए, पोइट्री भी इंपॉर्टेंट है तो इसे भी इंपॉर्टेंट टिक मार्क कर लीजिए। आप देखिए ब्रीफली यहाँ पर कुछ नहीं, क्वेश्चन फर्स्ट में, ठीक है, एक्टिविटी फर्स्ट में आपको कुछ नहीं यहाँ पर कॉलम दिया है और आपको यहाँ पर मैच द पेयर करना है।
तो यह भी आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। साथ में A2 एक्टिविटी आप देखिए किस प्रकार पूछी जा सकती है आपको, जैसे कि द पोएट ब्रिंग अ परफेक्ट बैलेंस ऑन आउटर ब्यूटी एंड इनर ब्यूटी, राइट अ फ्यू लाइन फ्रॉम द पोएम। बस आपको थोड़ी सी यहाँ पर लाइन यूज़ करना है और आप यह लाइन आप कोई भी स्टूडेंट इजीली यहाँ पर डिटेक्ट कर सकता है। कुछ लाइन लिख दिया आपने, सो डोंट वरी, आपको इजीली 2 मार्क्स मिल जाते हैं, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर A3 में ब्यूटी इज अ स्किन डीप, डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट दिया जाता है, डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट। फर्स्ट आपका क्वेश्चन हो गया, एग्री हो यस एंड नो लिख दीजिएगा। डू यू फील दैट ब्यूटी कम फ्रॉम विद इन, तो आपको थोड़ा डिस्क्रिप्शन में लिख देना है। एक्सप्लेन इन योर व्यूज़ इन फ्लू सेंटेंसेस, बस आपको इसी टाइप एक पैरा यहाँ पर बना लेना है, ठीक है। देन वन देखिए यहाँ पर A4 एंड A5 उसी प्रकार है, जैसे कि आप देखिए आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन एग्जाम्पल ऑफ पर्सोनिफिकेशन फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट, एंड उसके बाद देखिए यहाँ पर कंपोज अ पोएम। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए आपका फिक्स है, आप इंपॉर्टेंट टिक मार्क करके लीजिए कि आपको यहाँ पर 4 से 6 लाइन बनाने में आएगा। आपको एक टॉपिक मिलेगा उसके ऊपर बनाना है, या फिर आपको एक यानी कि पोएम ही, शॉर्ट पोएम ही बनानी होती है और आपको खुद से टाइटल देना होता है, तो यह भी देख लीजिएगा। उसके बाद आता है यहाँ पर एप्रिसिएशन का पार्ट, जो कि 4 मार्क्स के लिए है। आप देखिए कोई भी आपको इस टाइप यहाँ पर कोई स्टांजास मतलब यहाँ पर कुछ लाइन्स आपको मिलेंगी। आप देखिए रीड द एक्सट्रैक्ट एंड री राइट द एप्रिसिएशन बेस्ड ऑन द पॉइंट, कुछ पॉइंट यहाँ पर आपको कुछ लाइन्स मिलेंगी। साथ में यहाँ पर आप देखिए यह पॉइंट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप देखिए ये पॉइंट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे कि क्या कुछ आपको पॉइंट में देखने को मिलता है, जैसे कि अबाउट द पोएम आपको मिल जाएगा, आपको टाइटल लिखना होता है, थीम देखिए, पोएटिक डिवाइस देखिए, लैंग्वेज स्टडी, उसके बाद स्पेशल फीचर कुछ यहाँ पर टोन एंड टाइप वाले, उसके बाद वैल्यूज़ एंड मैसेजेस, क्या मैसेज मिल सकता है उस पोएम से, और यूर ओपिनियन अबाउट द पोएम। ये सभी पॉइंट आपको इसमें आना चाहिए। तो आपका यहाँ पर लगभग कितना मार्क्स है उसके लिए, आप देखिए एप्रिसिएशन 4 मार्क्स, तो आपको इसको भी अच्छे से अटेम्प्ट करना होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है राइटिंग स्किल का, जिसमें बहुत सारे मार्क्स छुपे हुए हैं। आप देखिए 16 मार्क्स है और आपको पता होता है कि क्या कुछ आने वाला है, बट इस पेपर में से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, उसे टिक मार्क कर लीजिए। आप देखिए यहाँ पर आपका सबसे पहले यहाँ पर सेक्शन 3 का राइटिंग स्किल में पार्ट होता है आपका ड्राफ्टिंग अ वर्चुअल मैसेज एंड स्टेटमेंट ऑफ पर्पस का। आप देखिए अटेम्प्ट एनी वन, ठीक है, आपको 4 मार्क्स के लिए यहाँ पर अटेम्प्ट करना है। आपको सबसे पहले तो यहाँ पर टॉपिक पढ़ लेना है कि टॉपिक क्या कुछ पूछा जाता है, ड्राफ्टिंग अ वर्चुअल मैसेज में क्या पूछा गया है, दिन में स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में एंड ग्रुप डिस्कशन में आपको क्या कुछ पूछा गया है। साथ में इसके आंसर आप आंसर वाले PDF में देख लीजिएगा। और हाँ गाइज, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, आप अभी से तय कर लीजिए कि आपको ओवरऑल वहाँ पर यानी कि आप एग्जाम हॉल में पेपर लिखने बैठोगे तब आपको कौन सा टॉपिक सेलेक्ट करना है, ठीक है। 2 तो आप फिक्स कर लीजिए, जो भी टॉपिक अच्छा लगता है तो आप उसे सिलेक्ट करके आगे बढ़ सकते हो। दिन वन आप देखिए ग्रुप डिस्कशन में आपको इस टाइप भी पॉइंट यहाँ पर देखने को मिलते हैं, ये भी आपको देखना है और पूरा पेपर आपको ज़रूर रीड आउट करना है। उसके बाद देखिए 4 मार्क्स के लिए अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। एक तो आपको ईमेल राइटिंग तो मिलेगा, साथ में आपको कुछ पॉइंट यहाँ पर मिलेंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, क्योंकि ईमेल राइटिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप देखिए मोस्ट प्रोबेबली आपको ईमेल राइटिंग में, ठीक है, किसी ना किसी को इनवाइट करने का ओवरऑल टॉपिक मिलता है कि आपको इनवाइट करना है इन्हें, यानी कि आपको एक फंक्शन का नाम दिया होता है, जैसे कि यहाँ पर एनुअल डे में आपको किसी को इनवाइट करना है। साथ में कुछ पॉइंट यहाँ पर आने चाहिए, यही ईमेल राइटिंग का यही होता है। उसके बाद देखिए रिपोर्ट राइटिंग में भी आपको एक यहाँ पर ओवरऑल कुछ फॉलोइंग पॉइंट यहाँ पर मेंशन होंगे, इस पॉइंट का ही इस्तेमाल करके आपको रिपोर्ट राइटिंग बनाना होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, जैसे कि इंटरव्यू क्वेश्चन में आपको यहाँ पर क्या कुछ देखने को मिलता है। तो इंटरव्यू क्वेश्चन हर एक स्टूडेंट यहाँ पर यही सॉल्व करता है, कोई दिक्कत नहीं होता, क्योंकि पॉइंट भी मिल जाते हैं। पॉइंट अगर मिल जाए तो आप इंटरव्यू क्वेश्चन ईजिली बना लोगे। तो आप देखिए यहाँ पर इस टाइप आपको कुछ यहाँ पर ब्लैंक मिलेगा, आपको इसी टाइप यूज़ करना है और उसके रिगार्डेड कुछ ना कुछ यहाँ पर आपको इंटरव्यू क्वेश्चन यहाँ पर पूछना है, बनाना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। 4 मार्क्स के लिए आपको क्या पूछा जा सकता है, जैसे कि स्पीच राइटिंग में और कंपेयरिंग में। तो आप देखिए, और मैं आपको यहाँ पर लगभग 3 क्वेश्चन है, ठीक है, तो 3 क्वेश्चन है, आपको 3 में से एक यहाँ पर सॉल्व करना है, जो कि आप देखिए सी में अटेम्प्ट एनी वन। तो आपको तीनों यहाँ पर जो टॉपिक है टॉपिक पढ़ लेना है। जैसे कि आप देखिए यहाँ पर आपको ओवरऑल एक टॉपिक है कंपेयरिंग का, यहाँ पर इंडिपेंडेंट डे, ठीक है, इंडिपेंडेंस डे। उसके बाद देखिए यहाँ पर ओवरऑल और मैं आपको एक्सपांशन ऑफ आइडिया, तो एक्सपांशन ऑफ आइडिया आपको 100 to 150 वर्ड्स लिखना होता है। अब आप देखिए बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर भी ब्लंडर मिस्टेक कर देते हैं, लगभग 5 मार्क्स के लिए 4 मार्क्स के लिए लगभग 2-3-4 पेज लिखते हैं, बिल्कुल गलत है। आपको सिंपली यहाँ पर 2 पेज भी आपने लिख दिए प्रॉपरली पैसेज वाइज, तो आपको आउट ऑफ मार्क्स मिल जाते हैं। बट यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यह पॉइंट उसमें आना चाहिए, और पॉइंट आना चाहिए साथ में आपको, अगर यह पॉइंट उसमें आप ला रहे हो तो साथ में आप टिक मार्क करते जाइए, ठीक है, ऐसे टिक मार्क करते जाइए। अगर आप यहाँ पर यह स्पेलिंग यूज़ कर ले, ठीक है,
यहाँ पर हैव फेथ इन योर एबिलिटीज़, ठीक है। फेथ रिगार्डेड आप उस पैरा में कुछ लिख रहे हो तो आपको यहाँ पर टिक मार्क करते चलना है। इससे क्या होता है, जो आपका पेपर चेक करने वाला टीचर है वह क्या करता है, उसमें आपका ओवरऑल हाईलाइटेड किया हुआ वो उसको इजीली दिख जाता है, तो उनको यहाँ पर एक आइडिया हो जाता है कि यस बंदे ने कुछ ना कुछ तो लिखा हुआ है, तो आपको आउट ऑफ मार्क्स इजीली मिल जाते हैं। साथ में आप देखिए यहाँ पर अटेम्प्ट एनी वन, इसमें क्या कुछ पूछा जाता है, जो कि मैं आपको हर बार कह रहा हूँ कि टॉपिक आप देख लीजिएगा, टॉपिक पढ़ लीजिएगा। ये जो टॉपिक होते हैं टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसी पेपर के, ठीक है। आप देखिए स्टॉप चाइल्ड लेबर, उसके बाद देखिए यहाँ पर जैसे कि आपको सेव द एनवायरनमेंट, उसके बाद देखिए रिव्यू, ये टॉपिक पढ़ लीजिए जैसे कि फिल्म बुक रिव्यू, ब्लॉग राइटिंग और अपील का आपको 3 में से एक चूज़ करना है। अभी से आप देख लीजिएगा कि आपको क्या कुछ ओवरऑल इसमें से लिखना है, कि आप अपील ओवरऑल इसके रिगार्डेड 100 to 150 वर्ड्स में लिखने वाले हैं, ब्लॉग राइटिंग लिखने वाले हैं, जो भी आपको टॉपिक वहाँ पर इजी मिलता है। बट यहाँ पर अगर आप टॉपिक देख लेते हो, यहाँ पर आपको पॉइंट पता चल जाते हैं, तो इसके रिगार्डेड आप थोड़ा पढ़ के जाते हो, यह आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहता है पेपर के दौरान। तो पेपर होने से पहले आपको लगभग 1 या फिर 2 पेपर तो खुद से सॉल्व करके देखना है। साथ में अगर आपको इस टाइप पेपर मिल गए तो सो डोंट वरी, फिर तो बात ही कुछ अलग है और आपको यहाँ पर आंसर भी मिल रहा है, तो आप बिल्कुल यहाँ पर टेंशन मत लीजिएगा, 2 पेपर सॉल्व करके जाइएगा, बढ़िया पेपर आपका जाएगा। आप देखिए सेक्शन 4 में यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि नोवेल रिगार्डेड है, 4 मार्क्स के लिए आपको क्या पूछा जाता है, कंप्लीट एक्टिविटी गिवन बिलो एज पर द इंस्ट्रक्शन, कुछ नहीं यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक रिगार्डेड आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। जैसे कि आप देखिए नेम द फॉलोइंग, ठीक है, आपको पढ़ लेना है। सबसे पहले तो मैंने कहा है कि क्वेश्चन को आप पढ़ते चाहिए, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको एक रफली आइडिया आ जाता है कि क्वेश्चन में क्या कुछ पूछा गया है। साथ में आप देखिए कुछ नहीं, यहाँ पर भी आपको ओवरऑल कुछ ना कुछ यहाँ पर ओवरऑल टॉपिक्स दिए होते हैं, उसके रिगार्डेड आपको लिखना होता है। जैसे कि आप देखिए यहाँ पर क्वेश्चन 2 में आपको क्या पूछा है, राइट इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स आपको टिक मार्क करना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए 4 मार्क्स के लिए सिलेक्ट 2 स्टेटमेंट दैट डिस्क्राइब द थीम ऑफ एक्सट्रैक्ट, यह भी आपको चूज़ करना आना चाहिए। उसके बाद देखिए आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 50 वर्ड, आप देखिए यहाँ पर आपको ओनली 4 मार्क्स के लिए यहाँ पर 2 ही पैरा लिखना है, या फिर आप एक ही लिख सकते हो तो भी आपको 4 मार्क्स मिलते हैं। बट आप देखिए डोंट वरी, अगर आपको थीम अच्छा लगे, आप देखिए यहाँ पर टॉपिक पढ़ लीजिएगा, टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप देखिए टॉपिक रिगार्डेड आप पढ़ के जाइएगा कुछ ना कुछ, तो आपको लिखने में आसानी हो सकती है। उसके बाद देखिए 4 मार्क्स के लिए आपको 2 ही अगर आप पैरा लिख देते हो, या फिर 2 या फिर 3 या लगभग 2 पेज मिला के मैं कह रहा हूँ, ठीक है, 2 पेज, तो आपको 4 आउट ऑफ 4 मार्क्स मिल सकते हैं। बाद में देखिए यहाँ पर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 50 वर्ड्स, इसके भी जो यहाँ पर ओवरऑल जो टॉपिक्स है इंपॉर्टेंट है, जैसे कि यहाँ पर एक्सप्लेन बाय सिटिंग रेफरेंस फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट द वे द सीरीज ऑफ एक्शन मूव फ्रॉम लंडन टू इंडिया, इसके रिगार्डेड। उसके बाद यहाँ पर देखिए जो मैंने यह 2 टॉपिक आपको बोले हैं, जैसे कि अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज, जस्टिस इन सर्व, डन इन द एंड, ठीक है। तो चलिए फाइनली यहाँ पर आप देख सकते हो इस पेपर में जो भी राइटिंग स्किल के टॉपिक पूछे गए वो टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सभी क्वेश्चन आपको बिल्कुल बारीकाई से पढ़ लेना है, साथ में जो यहाँ पर पॉइंट पूछे जाते हैं, ठीक है, वो पॉइंट आपको देख लेना है, क्योंकि पेपर में आपको इसी टाइप यहाँ पर पॉइंट पूछे जाते हैं, और पॉइंट पढ़ने के बाद रफली एक आपको आइडिया आ जाता है कि हाँ इस पॉइंट रिगार्डेड हम कुछ ना कुछ लिख सकते हैं, इस प्रकार पॉइंट पूछे जाते हैं, ये सब कुछ आपके दिमाग में यहाँ पर फिट हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर पूरे क्वेश्चन, ठीक है, राइटिंग स्किल के आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले। साथ में आप देखिए जो भी ग्रामर के क्वेश्चन एंड ग्रामर के जो टॉपिक्स है, जैसे कि मैंने कहा है आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट, देन एक्टिव वाइज पैसिव वाइज, आपका ओवरऑल कुछ फ्रेजेस आपको मिलने वाले हैं, आपको सिंपल सेंटेंस बनाना आना चाहिए। साथ में आपको पूरा यहाँ पर जो टेंस का पार्ट है, टेंस में आपको कुछ सेंटेंस दिए जाएंगे, साथ में आपको कुछ कन्वर्टेबल सेंटेंस मिलेंगे, साथ में आपको क्वेश्चन टैग, देन वन आपका ओवरऑल सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पहचानना आना चाहिए। ये सब कुछ टॉपिक आपको कर लेने हैं। तो चलिए फाइनली देख लेते हैं इस ये जो PDF है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये PDF बहुत जल्द व्हाट्सअप पर डाला जाएगा, तो व्हाट्सअप ग्रुप आपको ज्वाइन करना है। साथ में आप इंस्टा पे मुझे मैसेज कर सकते हो। जैसे कि पेपर PDF डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले गूगल पे आइए, गूगल पे आते ही आपको यहाँ पर सर्च करना है znews24h.com, ठीक है। जिस प्रकार आप सर्च करेंगे इसी वेबसाइट पर जाकर आपको ओवरऑल सभी पेपर डाउनलोड करना है, यह भी पेपर आपको वहाँ पर मिल जाएगा। अगर पेपर डाउनलोड करने में कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे इंस्टा पर भी मैसेज कर सकते हो, ठीक है। इंस्टा का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर भी आप मेरे को मैसेज कर सकते हो ताकि आपकी हेल्प हो जाए। और हाँ, यहाँ पर आपको साथ में कुछ वायरल पेपर, कुछ इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर विथ आंसर भी मिलने वाले हैं, तो आपको यहाँ पर वेबसाइट से। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर एंड वायरल पेपर डिस्कस करने वाले हैं। साथ में यहाँ पर इंग्लिश पेपर के साथ साथ अदर जो आपके सब्जेक्ट है वह भी देखने वाले हैं, और मराठी का पेपर भी जो मेरे चैनल पर डला हुआ है वह भी बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। तो चलिए गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स।